वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। ठीक है, हमारे पास फाइबर कितने तरह के होते हैं। आपको कल बताया था कि हमारे पास जो भी फैब्रिक है, जो भी कपड़ा है, वो किससे बन करके आता है। वो कहीं ना कहीं उसकी जो बेसिक यूनिट होगी वो क्या होगी, कोई फाइबर होगा। या तो कॉटन का फाइबर है तो उससे कॉटन का कपड़ा बनेगा, सिल्क का फाइबर है तो उससे सिल्क का कपड़ा बनेगा, वुल का फाइबर है तो उससे वुल का कपड़ा बनेगा। ठीक है, और सिंथेटिक है तो उससे सिंथेटिक कपड़ा बनेगा। ठीक है, तो यही हम पढ़ेंगे कि हमारे पास फाइबर कितने तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। ठीक है, तो फाइबर अगर हम देखें क्लासिफिकेशन का, तो फाइबर्स डिफर इन साइज, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, एक तो फाइबर के ना अलग अलग साइज पाए जाते हैं, लंबे और छोटे। ठीक है, लंबे और छोटे फाइबर्स के साइज पाए जाते हैं। इनके कलर अलग अलग पाए जाते हैं, टेक्सचर अलग पाए जाते हैं। हर फाइबर का अपना अलग अलग कलर होता है, अलग टेक्सचर होता है, सोर्स होता है और अलग बहुत सी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे स्केली और क्रिम्प, अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, क्रिम्प मतलब ये, स्केल्स मतलब उसमें होल जैसे। ठीक है, तो ये चीज़ें उसमें पाई जाती हैं फाइबर में। इसके अलावा देयर आर नेचुरल फाइबर सच एज वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल फाइबर। ठीक है, कुछ फाइबर तो कहाँ होता है, हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। ठीक है, तो पेड़ पौधों से हम निकाल लेते हैं फाइबर। तो ये क्या है, कुछ फाइबर हमारे इस तरीके से नेचुरल फाइबर्स में पाए जाते हैं, सच एज वेजिटेबल हो गया, एनिमल हो गया, मिनरल फाइबर हो गया। ठीक है, वेजिटेबल फाइबर कौन है, जो हम प्लांट वेस्ट फाइबर हमारे पास आते हैं, जैसे कॉटन है। ठीक है, एनिमल फाइबर क्या हो गया है, जैसे आपका सिल्क और वुल है, वो आपके एनिमल फाइबर है क्योंकि वो हमें एनिमल से मिलते हैं। मिनरल फाइबर हो गया आपके, जैसे मेटल के फाइबर होते हैं जैसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं हम थ्रेड से, मेटल के थ्रेड से, गोल्ड की भी थ्रेड आते हैं, सिल्वर की भी थ्रेड आते हैं, तो वो क्या है, वो आपके मिनरल फाइबर हो गए। ठीक है, तो इतने तरह के हमारे पास फाइबर है, ये नेचुरल फाइबर है। इसके अलावा कुछ फाइबर होते हैं मैन मेड फाइबर। ठीक है, इसके अलावा कुछ फाइबर्स हमारे कौन से हैं, मैन मेड फाइबर्स हैं। और जो फाइबर्स को उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, द नेम ऑफ द फाइबर्स गिवन आर द जेनरिक नेम। ठीक है, उनके जो नाम दिए गए हैं फाइबर्स को, वो किसने दिए, वो किससे अप्रूव कराने होते हैं, हमें अप्रूव कराने होते हैं टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्ट से। ठीक है, टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्ट के अंतर्गत 1960 में आया था ये एक्ट। इसके अंतर्गत हमें क्या कराना होता है, हर फाइबर को उसका नाम जो है वो अप्रूव कराना होता है। ठीक है, टेक्सटाइल फाइबर्स आर डिवाइडेड ब्रॉडली इन थ्री ग्रुप्स। ठीक है, मेन हमारे पास तीन ग्रुप हैं टेक्सटाइल फाइबर के। एक है आपका नेचुरल फाइबर, मैनमेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर हो गया, मैनमेड फाइबर हो गया और सिंथेटिक फाइबर हो गया। तीन तरह के फाइबर हमारे पास पाए जाते हैं मेन। ठीक है, फिर नेचुरल फाइबर में हमारे कौन कौन से पाए जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज का मतलब ये है, हम अगर हमें प्रकृति से कोई फाइबर मिल रहा है तो वो तो नेचुरल हो गया। कोई फाइबर अगर हमने लैब में बनाया है, जैसे पॉलीथीन्स हो गई, ये सब हम लैब में बनाते हैं, तो ये हमारे मैनमेड फाइबर हो गए। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर क्या है, ये भी हमारे एक तरीके के लैब्स में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, नेचुरल फाइबर है, जिसमें नेचुरल फाइबर में सबसे पहला देयर आर फर्स्ट नोन कैटेगरी फॉर फाइबर। सबसे पहले जो हमारे स्टार्ट हुए थे फाइबर बनाने, वो कौन से थे, नेचुरल फाइबर्स थे। ठीक है, विच आर अवेलेबल इन अबंडेंस इन नेचर, ये हमारे नेचर में प्रचुर मात्रा में क्या है, होते हैं। ठीक है, दिस कैटेगरी रिफर्स टू ऑल फाइबर्स दैट अकर इन अ फाइबर फॉर्म इन नेचर। ठीक है, ये कैटेगरीज हमारी कहाँ मिलती है, हमें प्रकृति में बहुत भारी मात्रा में मिल जाती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर दे में आल्सो भी क्लासिफाइड, और इनको भी हम तीन क्लासिफिकेशन हम इनका कर सकते हैं। जैसे सेलुलोजिक फाइबर, जो प्लांट्स में सेलुलोज पाया जाता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, सेलुलोज का है। प्रोटीन फाइबर और मिनरल फाइबर। ठीक है, तो नेचुरल को भी हम क्या कर सकते हैं, तीन फाइबर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल के अंदर हमारे ये तीन आएंगे। अब इसमें तुम देखोगे सबसे पहले सेलुलोज फाइबर। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। आपको पता है जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, तो कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज की जो लंबी लंबी चेन्स थी, बहुत लंबी चेन्स जो थी ग्लूकोज की, उसको हम क्या बोल रहे थे, सेलुलोज बोल रहे थे। ठीक है, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं होता था, फाइबर था एक तरीके का ये। ठीक है, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं होता था ये। ठीक है, तो सेलुलोज फाइबर आर डिवाइडेड फ्रॉम वेजिटेबल मैटर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, जो हमारे वेजिटेबल मैटर से, यानी कि जो हमारे प्लांट्स में है और वेजिटेबल्स में है, उसमें मेन सेलुलोज फाइबर जो है वो पाया जाता है। इसमें अगर आप देखो, इसका एग्जांपल है कॉटन, लिनन एंड जूट, सेलुलोजिक फाइबर है। ठीक है, कॉटन, लिनन और जूट जो है ये हमारे क्या है, सेलुलोजिक फाइबर है। देयर आर जनरली डल एंड हार्ड
टू टच। एक तो इनका कलर ना बहुत डल सा होता है, क्योंकि सेलुलोजिक फाइबर ना छोटे होते हैं साइज़ में, तो जब ये छोटे होंगे तो इनको बड़ा, इनका कलर भी क्या होगा ना, डल होगा, ठीक है। ये डल होते हैं और छूने में ये रफ लगते हैं, ठीक है। टच करने में क्या लगते हैं, ये रफ लगते हैं। दे आर हाईली रेसिस्टेंट टू एल्कलाइन, मतलब ये बहुत केमिकल्स में भी ये झेल जाते हैं, ठीक है। और डैमेज बाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। और बहुत हार्ड एसिड होगा उसमें ही डैमेज होंगे ये, ठीक है। सेलुलोज फाइबर जो है टिकाऊ भी अच्छे होते हैं। दे आर गुड एब्जॉर्बेंसी, की एब्जॉर्बेंसी अच्छी होती है। विच मेक इट वेरी कंफर्टेबल, जिसके चलते हम इसे क्या मानते हैं, बहुत कंफर्टेबल हम इन्हें मानते हैं। एंड वेरी आइडियल फॉर समर वेयर, इसीलिए ये जो समर वेयर है ना उसमें पहनने के लिए बेहतर होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रोटीन फाइबर है नेक्स्ट हमारा। तो ये सेलुलोजिक फाइबर था जो हमें प्लांट से मिल रहा था, फाइबर रेशा। आपने देखा होगा कभी भी आप प्लांट की किसी पत्ती को तोड़ोगे तो उसमें से ना छोटे छोटे रेशे निकलने लगते हैं, ठीक है। पत्ती को अगर आपने प्लांट की कोई लीफ ली, उसको अगर आप थोड़ा तोड़ करके उसमें से कोशिश करोगे तो उसमें से रेशे निकल जाते हैं। तो वही रेशे क्या है, उसमें बहुत कुछ रेशे तो ऐसे थे जो जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसी तरीके के रेशे प्लांट से निकाल करके हम क्या बनाते हैं, उनसे रेशा बना के उनसे धागा बना करके फिर हम क्या बना सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारा प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन फाइबर हमारे सिंपल कहाँ से है, बालों में पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन फाइबर हमारा कौन सा होगा, जो हमारे वुल, यानी कि जो हमारी शीप्स, भेड़ होती है ना, भेड़ों के ऊपर से जो बाल निकालते हैं हम शीप से, तो वो वुल जो जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो हमारा प्रोटीन फाइबर है। दे आर द एनिमल फाइबर। अब प्रोटीन हमें कहाँ मिलेगा, एनिमल फाइबर से मिल रहा है हमारा, ठीक है। एनिमल्स की बॉडी से हम निकाल रहे हैं ये। द प्रोटीन इज वुल इज कैरोटीन, द प्रोटीन इन वुल इज कैरेटीन, ठीक है। कैरेटीन प्रोटीन जो है वो हमारा किसमें पाया जाता है, वुल में पाया जाता है। हमारे बालों में भी जो प्रोटीन पाया जाता है वो कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। सिल्क कंटेन, इसके अलावा जो सिल्क है, ठीक है, सिल्क भी हमारा क्या है, एक तरीके का प्रोटीन ही है, वो प्रोटीन फाइबर है। सिल्क में कौन सा पाया जाता है, फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है, विच इज़ द फॉर्म ऑफ द डबल स्ट्रैंड, ठीक है, जो क्या है, एक डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। एज वुल मेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर शीप, और ये वुल क्या है, हमारे शीप्स की ऊपर की लेयर में उनको ठंड से बचाने के लिए उनकी बॉडी में वुल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके हेयर को काट करके हम अपने लिए वुल बना लेते हैं, ठीक है। सिल्क मेक्स द सेम फॉर प्यूपा, और सिल्क हमारा कहाँ से निकलता है, प्यूपा से निकलता है, ठीक है। क्या है, एक तरीके का कीड़ा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो दीज फाइबर्स मेनली गिव्स वार्म, तो ये वाले जो फाइबर्स हैं ये हमें गर्माहट पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है। फिर है मिनरल फाइबर। मिनरल फाइबर में हमारा एस्बेस्टस है, पहले एस्बेस्टस हम यूज़ करते थे, लेकिन अब ये बंद हो गया है, क्योंकि ये क्या है, बहुत कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक मतलब एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो अब इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे आपके पास मेटल के थ्रेड वगैरह आते हैं, तो वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं मिनरल फाइबर में, ठीक है। तो एस्बेस्टस इज ओनली नेचुरल मिनरल फाइबर अवेलेबल फ्रॉम रॉक्स, ये रॉक से निकल के आता है, मतलब जो चट्टानें होती है ना उसमें से निकल के आता है ये। एस्बेस्टस केवल चट्टानों में उपलब्ध प्राकृतिक खनिज फाइबर है, ठीक है। द फाइबर्स आर ओवर 1/4 इंच लॉन्ग एंड आर स्पन एंड वोवन इनटू फैब्रिक, ठीक है। 1/4 लंबा है ये, ठीक है, 1/4 लंबा होता है, 1/4 इंच का लंबा होता है ये। और ये क्या है आपका, इसको हम वोवन और स्पन कर सकते हैं, ठीक है, और फिर कपड़ा बना सकते हैं ऐसे। वाइट, सॉफ्ट एंड सिल्की, दे रेसिस्ट ऑल लिक्विड, ठीक है। ये क्या है, ये सभी लिक्विड को झेल लेता है, क्योंकि ये ना आपका मेटल फॉर्म में होते हैं ये। एज इट इज़ अ फायर प्रूफ भी होते हैं, जलते नहीं हैं क्योंकि मेटल है एक तरीके का ये। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर द फायर प्रूफ सूट्स, तो इसको हम जनरली फायर प्रूफ सूट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे अग्नि से बचने वाली जो दल होता है उनके कपड़े बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, क्लोथिंग बनाने के लिए। सेफ्टी कर्टेन, इन सब चीज़ों के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। द शीट ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम फॉइल के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम फॉइल की शीट्स बनाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत पतले पतले वायर बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से अराउंड सिल्क कॉटन यूज ना टेक्सटाइल यान, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो पढ़ लेना इसे, एक बार रीड आउट कर लेना। इसके बाद है फाइबर क्लासिफिकेशन, हमारा जो मेन मोटा क्लासिफिकेशन है वो ये है। इसमें हमारे पास दो तरह के हैं, एक है नेचुरल, एक है मैनमेड, ठीक है। नेचुरल और मैनमेड मेन दो हैं हमारे पास, ठीक है।
अब नेचुरल और मैनमेड में हमारे कौन से हैं, एक अभी हमने सिंथेटिक भी पढ़ा था, पर सिंथेटिक एक तरीके से देखा जाए तो मैनमेड के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो मेन हमारे पास मोटे मोटे दो है, एक है हमारे पास नेचुरल और एक है मैनमेड। नेचुरल कौन से हैं? नेचुरल वो हैं जो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, मैनमेड वो हैं जो हमने लैब्स में अपने आप बनाए हैं, जैसे पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन प्रकृति में नहीं पाई जाती, वो कहाँ बनती है? वो लैब्स में बनती है, ठीक है। तो ये क्या है आपके नेचुरल में हमारे पास 4 तरह के हैं। सेलुलोजिक यानी कि जो प्लांट से आने हैं, प्रोटीन फाइबर, एस्बेस्टस वाला और नेचुरल रबर, ठीक है। हमारे पास 4 है। एस्बेस्टस मतलब मिनरल, ठीक है, ये मिनरल्स वाला है, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है। प्रोटीन फाइबर्स हो गए, मिनरल्स हो गए और आपके नेचुरल रबर हो गए। हमारे पास 4 तरीके के हैं नेचुरल के अंदर, ठीक है। तो अगर आप देखो, तो हम अगर इसमें देखें तो हमारा जो सेलुलोजिक में है, सेलुलोजिक में हमारे पास कितने तरह के फाइबर्स आते हैं जो हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। एक तो सीड हेयर हो गया। सीड हेयर कौन से होते हैं? जो सीड के चारों तरफ, यानी कि जो बीज है इसके चारों तरफ छोटे छोटे हेयर लगे रहते हैं जो कॉटन के होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सीड हेयर बोलते हैं, ठीक है। तो सीड हेयर हमारे कौन कौन से होते हैं? कॉटन होते हैं और कपोक होते हैं, ठीक है। कौन सा है? कपोक और कॉटन हमारा क्या है? सीड हेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कभी कभार एग्जाम में, ठीक है। बास्ट हेयर, बास्ट हेयर क्या होता है? जो आपने देखा होगा प्लांट के तने होते हैं, ठीक है, तनों में से निकलते हैं ये फाइबर, जो टहनियाँ होती हैं ना, तने होते हैं, उनसे निकलती हैं ये फाइबर। तो इसको बोलते हैं बास्ट हेयर यानी कि स्टेम हेयर। इसको क्या बोलते हैं? स्टेम हेयर भी इसको बोलते हैं। इसमें लिखा भी है, हल्का आ रहा है ये, ठीक है। इसमें इसको स्टेम हेयर भी बोलते हैं। तो बास्ट हेयर और स्टेम हेयर हो गया आपका, ठीक है। बास्ट हेयर और स्टेम हेयर में आपका क्या है? जूट, फ्लैक्स, रेमी, नोफ और लिनन, ये सब हमारा किससे निकलता है? स्टेम से निकलते हैं, ठीक है, यानी कि तनों से निकलते हैं ये तनों। इससे जो आपके प्लांट के आपने देखे होंगे तने होते हैं, तो तनों को जब आप घिसोगे ना तो हल्के हल्के से इसमें छोटे छोटे फाइबर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं फाइबर्स को लेकर के हम क्या बनाते हैं? रेशे से हम क्या बनाते हैं? यार्न और फिर कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम जूट का बनाते हैं, ठीक है। फिर है लीफ फाइबर। लीफ फाइबर है जो पत्तों से निकलते हैं, ठीक है, जैसे पाइनएप्पल के पत्ते हो गए, एगेप्स का पत्ता होगा, लबाका का हो गया, बनाना हो गया, सीसल हो गया, हेनिक्यू हो गया, ठीक है। इन सब के पत्तों से हम क्या करते हैं? इन सभी प्लांट के पत्तों से हम क्या बनाते हैं? फाइबर निकाल के बनाते हैं। जैसे फाइबर आपका ये है पत्ता, पत्ते को जब आप तोड़ोगे ना और इसमें से तो छोटे छोटे रेशे आपको दिखाई देने लगेंगे, तो अलग अलग पत्ते के रेशे से अलग अलग फैब्रिक जो है वो बनता है। नट हस्क हो गया। नट हस्क हो गया, आपने देखा होगा नारियल, ठीक है, नारियल के ऊपर के लेयर में बाल बाल होते हैं, हेयर हेयर से होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नट हस्क बोलते हैं। कोयर, ठीक है, कोयर है वो हमारा। नट हस्क क्या है? कोयर, ठीक है, कोयर हमारा है, कोयर मतलब नारियल, ठीक है। तो ये फ्रूट फाइबर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? नट हस्क और फ्रूट फाइबर, जो नारियल के ऊपर के जो फाइबर होते हैं उनसे लेकर के हम क्या बनाते हैं? हम उससे कारपेट और ये सब चीज़ें बनाते हैं ना, जूट की रस्सियाँ वगैरह जूट की नहीं, उसकी रस्सियाँ वगैरह भी बनती है नारियल के फाइबर की, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा नट हस्क वगैरह से बनता है। तो ये आपका हो गया, सबसे पहला है आपका सेलुलोजिक प्लांट फाइबर, वेजिटेबल। फिर है प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर वो हैं जो हमें एनिमल से मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें एनिमल से जो मिल रहे हैं ये आपके कौन कौन से हो गए? जैसे एनिमल के हेयर से बेसिकली हमें मिल रहे हैं, तो वुल है, स्पेशली आपका अल्पाका होता है, आपका अल्पाका है, कश्मीरी है, मोहेर है और अंगोरा है, ठीक है। ये सब हमारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं जिससे हमें क्या मिलता है? उनके एनिमल्स के बाल निकाल के हम उसे फाइबर से अपने स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए। और एक एनिमल सीक्रेशन होता है। एनिमल सीक्रेशन मतलब जो कुछ कीड़े होते हैं एक तरीके से, वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी से एक तरीके का सीक्रेशन निकालते हैं जिससे आपका जो है सिल्क जैसा थ्रेड बनता है। ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रोटीन बेस है। फिर है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस हमारा क्या है? ये आपका मिनरल्स में आएगा, जैसे कि आपका सिल्वर और गोल्ड के मेटल के धागे, ठीक है, ये सब हमने ये सब हमारे किस में आते हैं? मिनरल्स में आते हैं। तो एस्बेस्टस जो है अब यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये बहुत क्या है? कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि इससे क्या करता है? केमिकल ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है। फिर है नेचुरल रबड़ में, जैसे टायर हो गया, रबड़ हो गया, रबड़ बैंड हो गया, ये सब हम इसमें यूज़ करते हैं। तो हमारे पास नेचुरल क्या क्या हो गया? रबड़ भी हमें नेचुरली मिल जाती है प्लांट्स में, आपने देखा होगा गोंद जैसा रबड़ जैसा उन पर निकलता रहता है कुछ प्लांट्स में से, तो ये सब हमें नेचुरली ही मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है? नेचुरल सोर्सेज से मिल रहे हैं, सेलुलोजिक, प्रोटीन फाइबर, एस्बेस्टस और नेचुरल रबर, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा मैनमेड फाइबर्स हैं, ठीक है, मैनमेड फाइबर हमारे कौन कौन से हैं? मैनमेड फाइबर हमारा रीजनरेटेड मैनमेड फाइबर है। रीजनरेटेड मैनमेड फाइबर का मतलब क्या होता है? ये
रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर का मतलब ये है कि ये जो है बना तो हम लैब्स में रहे हैं, लेकिन इसका जो बेस मटेरियल है वो क्या है, वो नेचुरल है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमें कॉटन के जो सीड हेयर थे, कॉटन बनाया हमने, कुछ कॉटन का वो वेस्ट निकल के आया, कुछ बेकार सी चीज़ें निकल के आई कॉटन में से, तो वो हमने कहाँ यूज़ किया, वो हमने रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर में यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें फ्रॉम नेचुरल एलिमेंट से यूज़ होता है। ये भले ही लैब में बन रहा है, लेकिन इसका जो बेस मटेरियल है वो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से बने हुए जो चीज़ें होती हैं उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज हो गया, जैसे सेलुलोज से हम विस्कस रेयॉन बनाते हैं, प्रोटीन से हम एसीटेट बनाते हैं, एल्गिनेट से हम लाइसोल बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे अलग अलग तरीके के इन्हीं के चीज़ों को लेकर के हमने लैब्स में अपने खुद के वो बना लिए। कॉटन सेलुलोज से अलग केमिकल डाल करके कॉटन की प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारा कॉटन और सेलुलोज है ना, इसमें कुछ अलग अलग तरीके के केमिकल्स डालेंगे तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो इसके कंपैरिजन में अलग हो जाती है। ठीक है, जो यहाँ कॉटन बन रहा था ना उससे इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। ठीक है, लाइसोल इज अ मॉडिफिकेशन वर्जन ऑन रेयॉन। ठीक है, रेयॉन भी हमारा इसी में बनता है, और ये क्या है, लाइसोल क्या है, उसी का एक वर्जन है। ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर, ठीक है भले मैन मेड, लेकिन बन के कहाँ से आ रहा है, ये बन करके आ रहा है ये हमारे सेलुलोजिक मटेरियल से। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद है सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक मैन मेड फाइबर जो कौन से होते हैं, ये पूरे तरीके से ही क्या होते हैं, कम्प्लीटली मैन मेड होते हैं। जैसे पॉलिएस्टर हो गया, पॉलीविनाइल हो गया, एक्रिलिक हो गया, पॉलीओलिफिन हो गया, इसके अलावा और भी कुछ एक्सेट्रा होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी जो बेस मटेरियल है वो हम नेचुरल का नहीं लेते हैं, इसका केमिकल्स के थ्रू ही इनको बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मैन मेड है, जैसे मेटेलिक फाइबर्स हो गए, ग्लास फाइबर्स हो गए, कार्बन फाइबर्स हो गए, ये सब कुछ अदर मैन मेड में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने तरह के फाइबर्स हो गए, एक हो गया हमारे पास नेचुरल में आपका सेलुलोजिक हो गया, प्रोटीन फाइबर हो गया, फिर उसका मिनरल फाइबर हो गया, फिर नेचुरल रबर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास मैनमेड में क्या आ गया, रीजनरेटेड मैनमेड आ गया, सिंथेटिक आपका मैनमेड आ गया, और अदर मैनमेड आ गए। ठीक है, ठीक है, तो ये सब हमारे क्या थे, ये हमारे फाइबर क्लासिफिकेशन में है। अब इसके बाद नेक्स्ट है मैनमेड फाइबर्स है हमारे। मैनमेड फाइबर दीज आर द टेक्सटाइल फाइबर दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन फाइबर फॉर्म इन नेचर, मतलब ये नेचर में नहीं पाए जाते। ये जो कुछ है कहाँ होगा, हमने लैब्स में अपने केमिकल के थ्रू बनाए हुए हैं। बट नेचुरल फाइबर प्रोसेस्ड एंड मेड इनटू फाइबर्स दैट इज अ रिजेंबल सिल्क, मतलब कुछ नेचुरल फाइबर्स को भी हम थोड़ा बहुत प्रोसेस कर करके उसमें जो आपका पहला वाला था कौन सा था, मॉडिफिकेशन वर्जन रीजनरेटेड मैनमेड फाइबर में हम उसको बना लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू TFPIA Textile Fiber Product Identification Act 1960, the man-made fiber are only fiber made by the process of the manufacturing form a substances which at any point in the manufacturing process is not a fiber। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द मैनमेड फाइबर आर एनी फाइबर, वो कोई भी फाइबर है, फाइबर दैट मेड बाय अ प्रोसेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म और अ सब्सटेंसेस, मतलब जो हम लैब्स में बना रहे हैं। ठीक है, लैब्स में बना रहे हैं, लैब्स के थ्रू हमने कोई भी फाइबर बनाया है तो वो हमारे किस में आएगा, मैनमेड फाइबर में आएगा। ठीक है, जिसमें हमें एनी पॉइंट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इट्स नॉट अ फाइबर। ठीक है, ये क्या कह रहा है आपका। इसके बाद है द मैनमेड फाइबर आर अगेन डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, मैनमेड, सेलुलोजिक एंड प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या कह रहा है ये, कि फाइबर जो है वो है जो पूरे तरीके से जब फाइबर बन जाए तभी हम उसे फाइबर बोलेंगे, बीच में जो प्रोसेस है उसको हम फाइबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यही आपका ये कह रहा है। इसमें आपके दो तरह के हैं, मैनमेड सेलुलोजिक एंड प्रोटीन फाइबर। ठीक है, दो तरह के होंगे, जो सेलुलोज मटेरियल ले रहे हैं हम, बेसिक मटेरियल जो भी हमने इसमें देखा था, अगर हम इसके अंदर जो हमारा रीजनरेटेड मैनमेड फाइबर है इसके अंदर अगर हम बेस मटेरियल आपका ये सेलुलोज का ले रहे हैं तो सेलुलोजिक में आएगा, या फिर बेस मटेरियल सिल्क वगैरह, वुल वगैरह का वेस्ट मटेरियल ले रहे हैं तो वो हमारा प्रोटीन में आएगा। ठीक है, इसके बाद है सम फाइबर सच एज द रेयॉन एंड एसीटेट हैव अ बेस ऑफ द नेचुरल सेलुलोज। ठीक है, जैसे कुछ फाइबर है जैसे कि आपके कौन कौन से हैं, रेयॉन और एसीटेट हैं, इनकी क्या है आपके इसके नेचुरल सेलुलोज है, क्योंकि आपने इसमें बेसिक क्या मटेरियल क्या लिया है, सेलुलोज लिया है। ठीक है, तो ये सेलुलोज लिया है, भले ही मैनमेड है, आपने सेलुलोज ले लिया, यानी कि कॉटन का बचा हुआ हो सकता है, रफ कॉटन का फाइबर है कुछ, वो आपने ले लिया। उसके बाद आपने क्या किया, उसे लैब्स में प्रोसेस करके उसके बाद आपने उसको क्या बनाया, केमिकल्स के साथ रिएक्शन करा के आपने तब फाइबर बनाया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपका हो गया मैनमेड, वो आपका आएगा मैनमेड रीजनरेटेड फाइबर, ये वाला। ठीक है, मैनमेड रीजनरेटेड फाइबर जो भी हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके,
ठीक है। फ्यू फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द प्रोटीन ड्राइव फ्रॉम मिल्क, सोयाबीन और कॉर्न मिल्क, ठीक है। कुछ फाइबर जो है हमारे मिल्क से भी निकाल सकते हैं आप, सोयाबीन से भी निकाल सकते हैं और कॉर्न मील से भी निकाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी हम फाइबर को निकालते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसके बाद है सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। ये रीजनरेटेड फाइबर था मेन मेड का। फिर सिंथेटिक है, सिंथेटिक में हर तरीके से आप पूरी तरीके से क्या है, आर्टिफिशियल ही है, इसमें आपने नेचुरल कुछ नहीं लोगे, पूरी तरीके से क्या लोगे, आर्टिफिशियल लोगे। सिंथेसाइज फ्रॉम सिंपल केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है। सिंपल केमिकल एलिमेंट्स से लोगे, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड, ठीक है। और ये क्या करता है आपका लैब्स के अंदर, मशीन्स के अंदर हम क्या करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, अपना खुद का मोनोमर बनाते हैं, फिर केमिकल्स के थ्रू फिर उससे पॉलीमर बनाते हैं, फिर उससे क्या बनाते हैं आप, फाइबर बनाते हो। दे आर ऑल्सो रिफर टू द नॉन सेलुलोजिक मैनमेड फाइबर, ठीक है। इसको हम नॉन सेलुलोजिक मैनमेड फाइबर भी कह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें ना तो सेलुलोज ले रहे हैं नेचुरल वाला, ना ही हम प्रोटीन ले रहे हैं, पूरी तरीके से ही क्या है, आर्टिफिशियल है और हमने लैब्स में बनाया है, ठीक है। These differ in the elements used, ठीक है। The type of complex molecules produced and the method of the experiment they are produced, ठीक है। ये पूरी तरीके से नेचुरल से अलग होता है, इसका एक अलग ही प्रोसेस है, अलग ही मेथड है जो हम लोग लैब्स में करते हैं। ये हम आगे जाकर के अभी डिटेल में पढ़ेंगे। दे आर ऑल्सो बी सब डिवाइडेड एज पॉलीएमाइड्स। इसके अलावा भी इसको ना आगे पॉलीएमाइड्स, नायलॉन, पॉलिस्टर, इन सब में भी हम आगे डिवाइड करते हैं, जिसे हम बहुत अच्छे से भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल है। अब इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैनमेड में पाई जाती हैं, ठीक है। एक तो ये थर्मोप्लास्टिक फाइबर होते हैं। थर्मोप्लास्टिक मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होने लगते हैं, जैसे हमारी पॉलीथीन मेल्ट होने लगती है, ठीक है। एक तरीके से अगर आपको इसको समझना है मैनमेड फाइबर को, तो आप पॉलीथीन अपने दिमाग में रखो, सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी पॉलीथीन जैसी होती हैं, ठीक है। ये हीट सेंसिटिव होता है, मेल्ट होने लगती है, सॉफ्ट होने लगती है जब हम इसमें हीट की एप्लीकेशन देते हैं। तो कौन किसमें, मैनमेड में, ठीक है। दे हैव गुड टू एक्सीलेंट स्ट्रेंथ, पर ये मजबूत बहुत होती है। पॉलीथीन 5 किलो का भी सामान डाल दो उसमें, वो झेल लेगी, ठीक है। एंड बेटर एब्रेशन रेसिस्टेंस, और घर्षण भी बहुत हद तक ये झेल लेती है, मतलब घिसने से ख़राब नहीं होती है, ठीक है। दे शो गुड सनलाइट रेसिस्टेंस, और धूप की जो सनलाइट है उसको भी झेल लेती है ये, ठीक है। कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे मैनमेड फाइबर, ठीक है। मैनमेड फाइबर हमारे नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो इफ़िशियंसी हमारी नेचुरल की ज़्यादा अच्छी है, एब्जॉर्बेंसी हमारी किसकी अच्छी, नेचुरल की अच्छी है, ठीक है। और आपकी बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो नेचुरल की अच्छी है, इसलिए हम नेचुरल या कॉटन वगैरह मार्केट में ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। एज दीज फाइबर आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं भैया, हमारी बॉडी के चार्जेस को बाहर नहीं निकालते हैं हम, इसीलिए इनमें आप देखोगे इनमें चार्जेस पैदा होते हैं, ठीक है, करंट लगाते हैं। द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ प्रोड्यूस टेंड टू पाइल अप ऑन द सरफेस ऑफ द फैब्रिक, तो इससे ना फैब्रिक के सरफेस से क्या होता है, चार्जेस बनते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह उन चार्जेस को पहुंचाती नहीं, तो सरफेस पे आपके चार्जेस बनते रहते हैं, ठीक है। दिस इज द एडवांटेज एज दे क्लिंग टू द बॉडी ऑफ वीवर एंड मे कॉज स्पार्क्स एंड एक्सप्लोजन ऑन फायर, ठीक है। इसी के चलते क्या होगा, ये डिसएडवांटेज है कि जो व्यक्ति पहन रहा है उसकी बॉडी में चार्जेस बनेंगे। आपने देखा होगा कभी कभार आप जाड़ों के टाइम पे जब रजाई के अंदर घुस के सोते हैं, तो आपके कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिसमें ना चिंगारी जैसी निकलती है, ठीक है, स्पार्क्स निकलते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि अगर आप देखो किचन में गैस लीक हो रही है और उस समय आपकी बॉडी से इस तरीके से स्पार्क निकल रहे हो, तो हो सकता है आप क्या हो सकते हो, उस फायर को और भी ज़्यादा बढ़ा दोगे, ठीक है। द पिलिंग ऑफ स्टेपल फाइबर इज ऑल्सो डिसएडवांटेज, ठीक है। इसका जो स्टेपल फाइबर है उसमें पिलिंग भी देखने को मिलती है। जनरली वैसे इसमें स्टेपल फाइबर होते नहीं हैं, छोटे फाइबर नहीं होंगे, इसमें बड़े फाइबर होंगे, क्योंकि हमारे हाथ में है तो हम लंबा फाइबर निकालते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ फाइबर इज कंटिन्यूस एंड द शेप इज कंट्रोल एज द फाइबर्स आर पास थ्रू द स्पिनेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, छन्नियाँ होती हैं छोटी छोटी, ठीक है। इन छन्नियों में से हम केमिकल्स को निकालते हैं, तो वो हमारे हाथ में हम जितना चाहे उतना लंबा निकाल सकते हैं उसमें से। तो इसमें आपका जो फाइबर है उसकी लंबाई जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो ब्राइट फाइबर एंड आर फेयरली स्ट्रॉन्ग एंड फेयरली रेसिस्ट टू केमिकल, ठीक है। ये अच्छे फाइबर हैं और ये केमिकल्स में स्ट्रॉन्ग रहते हैं और टिके रहते हैं, ठीक है।
दीज आर अ गुड एब्जॉर्बेंट फाइबर सो एज ही यूज टू कंफर्टेबल क्लोथिंग। ठीक है, अगर ये एब्जॉर्बेंट वाला फाइबर है, अगर अच्छे से एब्जॉर्ब करता है तो इससे हम कंफर्टेबल फैब्रिक भी बना सकते हैं। दे आर फेयरली रेसिस्टेंट टू मिल्ड्यू, मतलब कि जो आपके फफूंदी के लिए भी ये प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, एसीटेट रेयन को छोड़ के अन्य तंतुओं को अच्छी डाई आत्मीयता होती है। ठीक है, तो एसीटेट रेयन में तो इतना अच्छा हमारा वो नहीं होता है, एब्जॉर्बेंसी और डाई इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन बाकी सारे फाइबर्स में अच्छी डाई हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारे थे। अभी हमें ये सारे ही फाइबर जो हैं बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। तो ये तो सिर्फ हमने एक बहुत छोटे छोटे एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन पढ़ा है, पर इनके पूरे पूरे चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या था, हमारे पास दो तरह के मेन फाइबर हैं, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल के अंदर हमारा सेलुलोजिक हो गया, सेलुलोजिक के अंदर हमारा सीड हेयर, बास्ट हेयर, लीफ हेयर और नट हेयर। ये एग्जाम में आते हैं, आपको सब याद करने हैं कि सीड हेयर के कॉटन और कपोक है, बास्ट हेयर के हमारे जूट, फ्लैक्स, रेमी, नॉफ और लिनन है। ठीक है, जूट से ही, सॉरी, जो फ्लैक्स है ना, इसी से ही लिनन बनता है हमारा। ठीक है, तो फ्लैक्स और लिनन एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद लीफ हेयर है आपका पाइनएप्पल, अगव्स, लबाका, बनाना, सीसल और हेनिक्यू। ये सब हमारे क्या है, लीफ हेयर हैं, क्योंकि लीफ पत्तों से निकलते हैं ये। ठीक है, उसके बाद नट हेयर है हमारा, जो नारियल के ऊपर वाला होता है। फिर उसके बाद आपका प्रोटीन फाइबर है, एस्बेस्टस है और आपका नेचुरल रबड़ है। ये हमारे नेचुरल के अंदर थे। मैनमेड के अंदर हमारे पास ये 3 है और ये एग्जाम में आते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं ये सारे। ठीक है, अब हमारे पास जो है मेन, अब हम लेंथ के हिसाब से देखें तो ये तो अभी जो हमने देखे ये सोर्सेज के हिसाब से थे। अब हम जो देखेंगे वो लेंथ के हिसाब से देखेंगे कि लेंथ के हिसाब से हमारे कितने फाइबर होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइबर अकॉर्डिंग टू लेंथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंथ के हिसाब से हमारे पास 2 तरह के फाइबर है, एक है स्टेपल और फिलामेंट। ठीक है, स्टेपल फाइबर क्या होता है, दिस फाइबर आर आइदर नेचुरल और मैनमेड और शॉर्ट लेंथ फाइबर। ठीक है, ये जो आपके स्टेपल फाइबर है ये जनरली आपके कौन से फाइबर होंगे, नेचुरल वाले होंगे। ठीक है, नेचुरल वाले फाइबर आपको, जो स्टेपल फाइबर मतलब छोटा फाइबर, तो साइज में जो छोटा फाइबर आपको मिलता है ये आपको कहाँ से मिलता है, ये आपको नेचर से मिलता है। और जो मैनमेड वाले होते हैं ना, ये जनरली फिलामेंट फाइबर में आएंगे। क्यों, क्योंकि आपको क्या है, आप अपनी मर्जी से लंबा सा धागा निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैनमेड में आपको छोटा चाहिए तो आप छोटा भी निकाल सकते हो। तो स्टेपल आपके हिसाब से है, मैनमेड आपके हाथ में है, आप चाहो तो लंबा बना लो, चाहो तो छोटा बना लो। ठीक है, और शॉर्ट लेंथ फाइबर विच मेजर इन इंचेज आर फ्रैक्शन ऑफ इंच, एग्जाम्पल 3/4 to 18 इंचज़। ठीक है, इसका साइज़ कितना हो सकता है, 3/4 इंच से लेकर के 18 इंचज़ तक का इसका साइज हो सकता है। ठीक है, सिर्फ जो हमारा सिल्क है वो अकेला नेचुरल फाइबर है जो हमारा फिलामेंट में आता है। ठीक है, तो बाकी सारे नेचुरल फाइबर स्टेपल में आएंगे, सिर्फ सिल्क जो है वो हमारा फिलामेंट में आता है। क्यों, क्योंकि सिल्क जो है बहुत लंबा निकल के आता है। ठीक है, जब भी निकलता है नेचुरल फाइबर में सिर्फ सिल्क है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे हम किस में रखते हैं, फिलामेंट फाइबर में, लंबे फाइबर में रखते हैं। ठीक है, मैनमेड फाइबर आर मेड इन द फिलामेंट फॉर्म बट कट इनटू द शॉर्ट लेंथ एज वेल। ठीक है, मैनमेड फाइबर को हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो हम लंबा कर सकते हैं, लंबा सा निकाल लो, फिर आप अपनी डिज़ायर्ड, जो भी आपकी डिज़ायर्ड है उसके हिसाब से उसको छोटा छोटा काट सकते हो, फिलामेंट बना सकते हो, उसको फिलामेंट निकाल लो, फिर स्टेपल बना सकते हो। ठीक है, फिलामेंट क्या है, लॉन्ग फाइबर मेजर इन द यार्ड और मीटर्स आर नोन एज ए फिलामेंट। ठीक है, जो लंबा, बिल्कुल मीटर्स में लंबा धागा निकल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट धागा बोलते हैं। ठीक है, फिलामेंट फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ना आपको वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका फाइबर ही इतना लंबा है कि आपको धागा बनाने की ज़रूरत है ही नहीं है, आपको उसको यान में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका सिल्क एंड ऑल मैनमेड फाइबर आर फिलामेंट। ठीक है, सिल्क और बाकी सारे मैनमेड फाइबर क्या हैं, आपके फिलामेंट है। ठीक है, अब इसमें आपके 2 हैं, स्टेपल और फिलामेंट। स्टेपल कौन से थे, इसमें डेफिनेट लेंथ है, एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, यानी कि छोटी लेंथ होती है इसकी, एक निश्चित लेंथ होती है, लिमिटेड लेंथ होती है, ट्विस्ट, इसको हम आपस में ट्विस्ट करके तब हम क्या करते हैं, इसको धागा यानी कि यान में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर से कुछ सेंटीमीटर से हो सकती है। सभी नेचुरल फाइबर जो है वो हमारे स्टेपल है, सिर्फ सिल्क को छोड़ करके। ठीक है, तो सिल्क क्या है, स्टेपल फाइबर कौन से होते हैं, जो छोटे फाइबर हैं हमारे। ठीक है, फिर इनको जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, बड़ा धागा बनाते हैं। ठीक है, इसकी शाइन भी अच्छी नहीं होगी, थोड़ी सी अच्छी शाइन नहीं होती, जबकि फिलामेंट की शाइन बहुत अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत लंबा है तो स्मूथ होता है, तो जिसके चलते इसमें क्या होती है, अच्छी से रिफ्लेक्शन बन के आता है, तो शाइन इसकी अच्छी बन के आती है। ठीक है, तो अब फिलामेंट क्या है, फिलामेंट में हमारा क्या है,
ठीक है। फिलामेंट में हमारा क्या है, लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रैंड है, बहुत लंबा वो फाइबर निकल के आता है, हमें इसको धागा बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिल्क से सीधे के सीधा आप क्या बना दोगे, फैब्रिक ही बना सकते हो। ठीक है। लॉन्ग इनफ कैन बी डायरेक्टली वोवन इनटू फैब्रिक, इतना लंबा होता है कि इससे धागा बनाने की जरूरत नहीं है, फाइबर ही इतना लंबा निकल के आता है कि सीधे हम इसको क्या इससे क्या बना सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं। सभी मैनमेड फाइबर हमारे फिलामेंट में आते हैं और एक सिल्क आता है। ठीक है, क्योंकि सिल्क क्या है, लंबा निकल के आता है। इसके बाद एक टर्म और है टो। ठीक है, टो। ठीक है, टो हम क्या बोलते हैं, जब हम एक फिलामेंट फाइबर को स्टेपल फाइबर में कट करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपने मैनमेड फाइबर इतना लंबा निकल के आ गया आपके पास 10 मीटर। ठीक है, लेकिन आपको तो उसके 10 मीटर का चाहिए ही नहीं था, आपको चाहिए था 1-1 मीटर के, तो आप क्या करोगे, 10 मीटर में से 1-1 मीटर के 10 पीसेस कर दोगे, तो उसे क्या बोलेंगे, टो बोलेंगे। ठीक है, टो है आपका फिलामेंट फाइबर जो है कट इनटू स्टेपल फाइबर। तो फिलामेंट फाइबर को जब हम स्टेपल फाइबर में कट कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेपल समझ में आ गया। स्टेपल हमारा छोटा फाइबर है, जो हमारे जैसे कॉटन का हो गया, आपका वुल का हो गया, इनके छोटे छोटे फाइबर निकल के आते हैं। ठीक है, तो वो हमारे स्टेपल हो गए। फिलामेंट फाइबर कौन सा होता है, जो लंबा फाइबर निकल के आता है, जिसके बाद हमें उसको यार्न में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे ही आप उससे फैब्रिक बना सकते हो, तो वो फिलामेंट फाइबर हो गया। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। फाइबर कितने तरह के होते हैं आज हमने पूरा ये देखा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो हमें नेचर से मिल रहे हैं वो नेचुरल फाइबर, और जो हम लैब में बना रहे हैं, हमने खुद बनाए हैं, वो हमारे मैनमेड फाइबर हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। कल को हम पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइबर्स की। ठीक है, जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।